हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की क्लास करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी क्लास में आज हमारा जो फिफ्थ पार्ट है लाइब्रेरी यूज़र का सेकंड यूनिट देखने, यानी यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर सेकंड क्या कह रही है? इंफॉर्मेशन यूज़र, यानी यूज़र की इंफॉर्मेशन एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड, यानी इंफॉर्मेशन की नीड क्यों है हमें। तो इसलिए आज की क्लास, ये क्लास कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी करा चुकी है, पर कहीं ना कहीं अदर वे में, यानी कि आपको EMRS बोल रहा हूँ, UGC नेट, या फिर आपको राजस्थान में आपको ये देखने के लिए मिली होगी। तो आप चलो कोई नहीं, फिर दोबारा करते हैं। और एक चीज़ और, जब इंफॉर्मेशन की बात है, यानी कि लाइब्रेरी यूज़र का जो ये सारे के सारे टॉपिक हैं, लाइब्रेरी यूज़र वाले जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको 2 ही से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा जो यानी कि पार्ट है लाइब्रेरी यूज़र वाला, ये सारा का सारा पार्ट है आपके रियल टाइम लाइब्रेरियन बनने के बाद का पार्ट। यानी कि आप जब लाइब्रेरियन होंगे तब आपको उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा, उस चीज़ को पता होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो इसमें आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कैटेगरीज, यानी कि कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन के किस किस तरह के इंफॉर्मेशन प्राप्त करने वाले यूज़र होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आता है, आज का टॉपिक क्या है? इंफॉर्मेशन। पहले हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन यूज़र एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड। इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। सीधे सीधे आप ये बताइए, यानी कि ये वर्डिंग और ये वर्डिंग आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि अगर टूटी फूटी हुई, जैसे कि मान के चलिए बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में चीज़ें समझ में आती, हमारे साथ हिंदी वाले स्टूडेंट भी समझ में आ रहे हैं। तो यूज़र का मतलब क्या होता है? यूज़र का मतलब है पाठक, और इन्फॉर्मेशन का मतलब है सूचना, यानी कि पाठक की जो सूचना है, यानी कि सूचना पाठक ले लो, तो हिंदी में अर्थ अलग हो जाएगा। यानी पाठक की सूचना और देयर इंफॉर्मेशन नीड, यानी कि उसकी जो नीड है, उसकी आवश्यकता है। तो ये इसके बारे में पूछा गया। यानी कि आप ये बताइए, जो इन्फॉर्मेशन होती है यूज़र की, वो इन्फॉर्मेशन किस लिए और क्यों इम्पोर्टेंट होती है। यानी कि यूज़र, पाठक की सूचना, या पाठक जो सूचना प्राप्त करना चाहता है। देखो, 2 वे में देखो, मैं आपको इसको दोनों वे में बता रहा हूँ। एक तो पाठक की सूचना, और एक पाठक सूचना क्यों प्राप्त करना चाहता है। सूचना क्यों प्राप्त करना चाहता है? कि जिससे वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को, किसी भी संगठन को प्राप्त कर सके, और कहीं ना कहीं उस संगठन में उस चीज़ को समझ सके। और हमें क्या चाहिए? यानी कि लाइब्रेरियन के नाते, एक लाइब्रेरियन संगठन के नाते, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के सॉरी क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के नाते आप ये बताओ, आपको लाइब्रेरी में यूज़र की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि जिससे हम क्या कर सकें, लाइब्रेरी में जो यूज़र आ रहा है, यूज़र के बारे में हम पूरी चीज़ जान सकें, यूज़र के बारे में उसके जो दिलचस्प विषय हैं, यानी कि दिलचस्प विषय मतलब कि जिसका वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति करने में उसकी बाधा उत्पन्न ना हो कभी भी, उसको क्या हो, चीज़ें हर चीज़ आवश्यकता अनुसार मिल जाए, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ ना हो। कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरियन का काम क्या है? लाइब्रेरी का काम है कि उसका हर मेंबर, यानी कि हर पाठक को ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी उसे क्या ना हो, उसे असंतुष्ट ना हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन यूज़र चाहिए, यानी कि यूज़र इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर इंफॉर्मेशन यूज़र। आपको 2 चीज़ मिलेंगी, इंफॉर्मेशन यूज़र एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन। देखो, यूज़र इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन यूज़र दोनों मैंने बता दी, यानी पाठक की सूचना और पाठक के लिए सूचना,
यानी पाठक को सूचना, पाठक की सूचना। ठीक है, अब आगे आता है इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं हमारी लाइब्रेरी को विकास करने के लिए, लाइब्रेरी को ग्रोथ करने के लिए, और लाइब्रेरी में जो यानी कि आपको मैंने पहले बताया था, देखो अगर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है, यानी कि लाइब्रेरी जो संगठन है, लाइब्रेरी क्या है, एक संगठन है, लाइब्रेरी संगठन अगर सूचना प्राप्त कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है। आप ये बताओ, आपकी एक मान लीजिए गिफ्ट शॉप है, ठीक है। अब गिफ्ट शॉप है तो आपका जो कस्टमर है, आपका जो कस्टमर है, आप उसका रिव्यू चाहेंगे कि उसके रिव्यू से पता चले कि क्योंकि जो हमारे यहाँ सामान लेके जा रहा है उसे पसंद आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो जो रिव्यू है अगली बार फिर वो यानी कि अगली बार जब क्या होगा, या तो वो कहीं ना कहीं उस गिफ्ट को जब प्रेजेंट करेगा या फिर उस गिफ्ट को देगा तो उससे पता चलेगा उसकी यहाँ से आया गिफ्ट, तो वो आदमी भी क्या होगा, सेटिस्फाइड जब होगा तो वो भी आपके पास आएगा। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें, यानी कि पाठक की सूचना की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि पाठक क्या हो, जुड़े, पाठक क्या हो, इससे इससे क्या हो, पाठक को, जैसे कि पाठक की सूचना हमें प्राप्त हुई, यानी कि पाठक को किसकी ज़रूरत है, यानी पाठक किसकी तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की, पाठक किसकी तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट की, पाठक किसकी तैयारी कर रहा है, ईएमआरएस की, पाठक किसकी तैयारी कर रहा है, किसी भी लाइब्रेरी एग्जाम की। अब जो लाइब्रेरी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन को पता लगे, यानी कि लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन को पता लग गया जी कि पाठक इसकी तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसी से रिलेटेड वो क्या करेगा, जर्नल्स लाएगा जो उसके क्या नाम सिलेबस में ऐड हो, जो उसके कहीं ना कहीं चीज़ों क्या हो, ऐड हो, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में आसानी हो। अब जब आप ये बताइए मेरे को एक चीज़ में, आपको अभी एक गणित समझिए, मान लीजिए एक मैगजीन 100 रुपये की आती है, हम मान के चलते हैं 100 रुपये की आती है, और एक यूपीएससी वाला बच्चा या फिर आईएएस बनने वाला बच्चा मैक्सिमम 20 मैगजीन पढ़ता है, ठीक है, क्या पढ़ता है, 20 मैगजीन पढ़ता है एक महीने में, ठीक है। और ये कितना हो गया, यानी कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 2000 रुपये, 2000 रुपये तो होता भाई, 100 × 10 कितना हो गया, 1000, और ये क्या है 20, ठीक है। इतना तो आपको गणित पता ही होगा थोड़ा बहुत, नहीं पता तो कोई नहीं, कैलकुलेटर निकाल लो यार, ठीक है। अब ये हो गया 2000 रुपये × 12, यानी कि 2000 × 12 कितना हो गया, 24,000 रुपये, ठीक है। अब 24,000 रुपये की उसने क्या कर दी, किताब खरीद ली, और हर बच्चा क्या है 24,000 रुपये की किताबें अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो वो क्या करेगा, फ़ोन से करेगा या फिर कहीं ना कहीं से नोट्स बनाएगा। अब इसीलिए बच्चा क्या करता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, यानी कि लाइब्रेरी में ज्वाइन करके जब लाइब्रेरी में उसे क्या करेगा, 24,000 की किताब, यानी कि उसे हर महीने वो पढ़ने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आप ये सोच के देखिए, खुद ही आप अंदाजा लगाइए, 24,000 रुपये एक छोटे यूज़र के, एक छोटे यूज़र बोलो, एक बच्चे के लिए, या फिर एक आप ही उस कगार पे हो जब आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, तो आप क्या करोगे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये यूज़र क्या है, लाइब्रेरी को ज्वाइन करता है, और लाइब्रेरी, तो यानी कि इसीलिए कहीं ना कहीं यूज़र की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और इससे कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्टिवनेस पहुंचाई जाती है। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सॉरी, यह है टॉपिक आपका कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र। यूज़र, ठीक है। ये है अब आपकी कहानी। अब कैटेगरीज में क्या क्या आएगा, कोई बता सकता है कैटेगरीज क्या होगी, यानी कि यूज़र और इट्स जो कैटेगरीज है उसकी क्या होगी। सबसे पहले आ जाएगा, अगर लेके चले हम, देखिए अब कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूज़र में भी 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि यूज़र एंड नॉन यूज़र, ठीक है।
यूज़र एंड नॉन यूज़र का मतलब ये है कि एक तो है बिल्कुल जो मेंबर है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है और पूरी की पूरी चीज़ों की टर्म्स को यूज़ कर रहा है, और जैसे कि मान लीजिए किताबों को भी, उसके मेंबरशिप को भी, उसकी किताबों को भी कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा है। एक होता है नॉन यूज़र, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप गए, विजिट करा आपने न्यूज़पेपर, या फिर जो फ्रीली ऑफ कॉस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में, फ्रीली जो आप पढ़ सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गई, वो नॉन यूज़र हो गए। अब यूज़र एंड नॉन यूज़र की कहानी भी समझ में आ गई। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र। कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र में आपको कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, अकॉर्डिंग टू यानी कैटेगरीज ऑफ यूज़र, ये कैटेगराइजेशन ऑफ यूज़र। तो ये कहीं ना कहीं आपको तीन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहला आता है अकॉर्डिंग, ACCROD, अकॉर्डिंग टू वेरियस लाइब्रेरी या लाइब्रेरियंस। लाइब्रेरीज तो क्या नाम, अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरीज छोड़ दे, लाइब्रेरियन के हिसाब से छोड़ते हैं। तो सबसे पहला कौन होता है, सबसे पहला होता है कैटेगरीज में स्टूडेंट्स। दूसरा कौन सा होता है, रिसर्चर, यानी कि रिसर्च, RESEARCH, रिसर्चर। फिर होता है आगे आता है टीचर, फिर आता है आपका साइंटिस्ट, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोफेशनल्स, फिर आपका आ जाता है पॉलिसी मेकर्स, फिर आपका आ जाता है इंटरमीडिएशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आपका आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, फिर कौन आता है आपका, लास्ट आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। ये आपके कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाएंगे। अब दूसरी तरीके से, यानी कि अब कौन से, यानी अकॉर्डिंग टू लिखिए, तीन चार तरीके बता देता हूँ मैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाए कि इसके अंदर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज़र, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, डेमोग्राफिक डेटा, सोशल स्टेटस डेटा, साइकोलॉजिकल डेटा, फिर क्या आया आपका, एजुकेशनल डेटा, जनरल वीक ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। चलिए, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन जी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जरूर लगा लेना अगर आप कभी भी पेपर, देखो अगर लाइब्रेरी के कोई भी स्टूडेंट, जैसे कि बीली वाले स्टूडेंट है, आपने गलती कर दी होगी जब भी रिटर्न पेपर देने में, यानी कि लिखने वाले पेपर में जब आपने बिलीव करिए, पर आगे अगर आप एमलीव करना चाहते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको नंबर गेन करने हो लाइब्रेरी साइंस में, तो जो रंग यानी कि
एक तो ऐसा रंगनाथन जी के आगे डॉक्टर लगा देना, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है इन सब चीज़ों को। थोड़ा सा नंबर इफेक्टिवनेस आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। डॉक्टर रंगनाथन यानी कि रंगनाथन। भाई थ्योरी में तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। भाई असाइनमेंट में क्या हो, असाइनमेंट अगर कोई ओपन यूनिवर्सिटी कर रहा हो या फिर कहीं से, असाइनमेंट में भाई नंबर देने वाले के ऊपर है। वही है कि हम जैसे हमारे साथ केस हुआ है, क्या हुआ कि ये मान के चलिए कि असाइनमेंट में नंबर मेरे कम है, थ्योरी में यानी कि थ्योरी में हमारे बैच में सबसे ज़्यादा मेरे नंबर हैं। तो कोई नहीं, चलो होता है, नंबरों से कोई ना होनी है। जब आपको क्या है, चीज़ें पता होनी चाहिए, चीज़ों को समझ आना चाहिए, या फिर चीज़ें समझ में आनी चाहिए कहीं ना कहीं। जब आप क्या करोगे, सीधे सीधे लाइब्रेरी का तो मैं मान के चलता हूँ, लाइब्रेरी एंड टीचिंग को ये आप रियल लाइफ में कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर आता है लास्ट आता है जनरल रीडर। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं जो कैटेगरीज ऑफ क्या था, टॉपिक का नाम क्या था, एक मिनट पर सिलेबस देख लो। टॉपिक का नाम था कहीं ना कहीं आपका कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र। तो ये कहीं ना कहीं कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, कैटेगरीज समझ में आ गई, इंफॉर्मेशन यूज़र समझ में आ गए, यानी कि वह यूज़र, सारे यूज़र के बारे में बता दिया। यूज़र कौन कौन है इसमें, ये रहे यूज़र के नाम, यानी वेरियस यूज़र लाइब्रेरियंस। एक तरह से लाइब्रेरियंस के बाद फिर क्या आपकी सारी इसकी चीज़ें पता लगी। फिर इसके बाद कहीं ना कहीं इसके जो रंगनाथन जी के अनुसार है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी कि अब क्या है, ये चीज़ें जब समझ में आ गई होंगी, थोड़ी बहुत आपको चीज़ें एनालिसिस भी होंगी, यानी कि अलग चीज़ों के नाम से, जैसे जेडी ब्रूनर के नाम हिसाब से है, या फिर आती है इन्फॉर्मेशन की हमें नीड क्यों है। इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों है, ये शायद से आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डिफाइंड मोड्स। ठीक है, ये आपकी कहीं ना कहीं सेकंड, यानी कि एक तरह से मैं बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन नीड इसलिए होती है कि जो क्या करते हैं, यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिमांड होती है, उसका बिहेवियर होता है, उसकी क्या बोलते हैं एक तरह से, जब उसकी जो चीज़ें हैं, यानी उसकी क्या नीड है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को दर्शाती हैं। तो वो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी बच्चे का यूजीसी नेट का कल पेपर है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वो सही तरह रख लीजिए। जो पेन अगर आपको, यानी कि उसमें पेन लिखा है तो पेन, एक पेन जरूर लेके जाना, आईडी प्रूफ लेके जाना, फ़ोटो अपना लेके जाना, यानी कि फ़ोटो अगर उसमें मांगा है एक फ़ोटो जरूर लेके जाइए आप, एक फ़ोटो, आईडी प्रूफ, और अपना एडमिट कार्ड, मास्क लेके जाना, और कहीं ना कहीं जो भी यानी कि इस तरफ है, यानी कि सर्दी वाले एक तरह से मान के चलिए जहाँ पर सर्दियाँ पड़ रही हैं, जैसे क्या नाम, मिडिल ईस्ट से ऊपर, यानी कि मिडिल से ऊपर जहाँ पर सर्दियाँ पड़ रही हैं, वहाँ वाले बच्चे क्या करें, अपने स्वेटर वेटर पहन के जाना। और जो नीचे वाले हैं, यानी कि एक तरह से जो केरल इस तरफ के जो हैं, वहाँ पर अभी भी मौसम वैसा है, तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना, आप नॉर्मल उसी हिसाब से कपड़े पहन के जाना। ठीक है, जैसे आपका क्लाइमेट हो उस हिसाब से कपड़े पहन के जाना है। तो चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक की मिलेगी, जिससे आपका क्या हो, पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। आज है वही है 12 तारीख हो गई, तो 12 तारीख का मतलब ये है कि आपका सिलेबस अब 2 दिन का 3 दिन का बच रहा है। तो उससे आपको कहा था मैंने 15 तारीख तक मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, तो 15 तारीख तक आपका सिलेबस ख़त्म ही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक